तो वैज्ञानिक संकेतन या मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है मानक रूप। कभी बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं को हम लोग मानक रूप के द्वारा, जैसे चंद्रमा से सूर्य के बीच की दूरी, पृथ्वी से सूर्य की दूरी, इन सबको क्या करते हैं? वैज्ञानिक संकेतन में ही उत्तर देते हैं। बहुत बड़ी 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 संख्याओं को घात में लिख देते हैं। तो ऐसे बड़े बड़े मानक को, इसको घात में लिखना मानक रूप। 10 के घात में व्यक्त कर दीजिए, मानक रूप हो गया। इसके लिए एक जरूरी होता है दशमलव की खोज। किसकी? दशमलव यानी डेसिमल की खोज। पहले काम तो ये चेक करना है दी गई संख्या में डेसिमल कहाँ है, दशमलव कहाँ है। तो जब दशमलव नहीं दिखेगा तो संख्या के तुरंत बाद वो छिपा होता है। ये ध्यान लगाने के बाद ही पता चलता है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे संख्या के तुरंत बाद, यानी उस डिजिट जो इकाई अंक होगी उसके बाद होगा। अब क्या करेंगे? तो दशमलव में लाने के लिए नेचुरल नंबर हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। कहाँ से होती है? तो हम लोग नेचुरल नंबर जो भी होगा उसको कवर करेंगे, एक अंक पे छोड़ेंगे डेसिमल। तो डेसिमल आएगा यहाँ, एक अंक पा रहा है तो यहाँ पे लगना है, यानी 4 5 इसके बीच। ठीक है। अब गुणे 10 लिख देंगे। कितने जीरो बढ़ाना है? चलो तो ये हो गया 3 4 5 अंक आया। जब दशमलव हमारा संख्या में नहीं दिखेगा तो घात प्लस रहेगा, कोडिंग है। यानी वैसे भी तो दाएं जाएगा, दाएं माने घटना, बाएं माने बढ़ना। बाएं जाएगा तो प्लस घात, दाएं जाएगा तो माइनस। वैसे याद रखिए दशमलव संख्याओं का जो मानक रूप होता है वो किस में आता है? माइनस घात में आता है। इसका प्लस में आ गया। अब इसका देखिए, इसका डेसिमल यहाँ जाएगा तब अंक पाएगा 4 को, तो यानी 4 के बाद लगना है। सेट कर दिए। 10 पे कितना घात चढ़ेगा? 2 2 4 1 5। अब 5 चढ़ा, लेकिन दशमलव वाली संख्या का घात माइनस होता है। ठीक, यहाँ भी दशमलव है तो इसका भी घात जो होगा क्या होगा? माइनस होगा। तो इसका दशमलव कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा, तो गिनती वाली संख्या पाएगा। एक अंक इसको चाहिए, कम बन जाएगा। तो 4.5 हो गया। 10 पे घात कितना चढ़ेगा? 1 2 3 4, दशमलव 4 अंक गया तो -4 घात चढ़ गया। माइनस क्यों? क्योंकि संख्या दशमलव में है। यहाँ दशमलव में नहीं है तो घात किस में रहेगा? प्लस में। अब ये कितना दशमलव से कहाँ है? अंतिम में। यहाँ से क्या अंक आएगा? यहाँ 2 के पास 3 1 4, तो 3 यहाँ पे लाएंगे, एक अंक छोड़ेंगे, एक अंक पे यहाँ 3 दशमलव पाएगा ना। एक अंक जहाँ इसका पूरा होगा, यानी इधर से, तो यानी यहाँ से आएगा तो यहाँ एक अंक इसका हो रहा। कंप्लीट एक अंक करेंगे, मतलब डेसिमल पहुँचने के लिए इधर इस साइड में एक अंक होना चाहिए, इधर कितना भी हो। तो यहाँ हमारा 1 2 अंक, तो यहाँ आ गया 6 2 और 10 पे घाते 3 1 4 1 5। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, संख्या जो दशमलव होती है इसके लिए एक अंक, यानी इस दशमलव के लेफ्ट में बाईं ओर एक अंक बचना चाहिए। दाएं ओर अंक जो हमारा गिनती का वो निश्चित नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग इसका मानक रूप लिखेंगे तो दशमलव यहाँ से चल के यहाँ आएगा। ठीक है। अब यहाँ 2 2 अंक के थे तो थोड़ा आप कंफ्यूज रहे होंगे, लेकिन अब यहाँ 3 अंक में ध्यान रखना है कि दशमलव के इस साइड में लेफ्ट की ओर एक अंक होना चाहिए, बस।